हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेडिसिन ड्रग्स और उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि मेडिसिन के अंदर यूज होने वाले केमिकल्स को लेकर कि जब हम मेडिसिन तैयार करते हैं बेटा तो मेडिसिन के अंदर किस किस प्रकार के केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा केमिकल इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर किन किन प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन लेते हैं बेटा जिसका नाम है एंटीपायरेटिक। पहली मेडिसिन क्या नाम बेटा? एंटी सबसे पहली मेडिसिन जिसका नाम बेटा एंटीपायरेटिक। अब ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या होती है बेटा? सबको पता है बेटा एंटीपायरेटिक मेडिसिन क्या होती है। बेटा याद रखना, बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आता हो सकता है वो आपसे 3 मेडिसिन ही पूछ दे कि भाई एक्सप्लेन द एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरियल्स, एंटीबैक्टीरियल्स वगैरह, एंटीसेप्टिक, इस प्रकार मेडिसिन का नाम देगा वो। 3 प्रकार की कैटेगरी मेडिसिन को क्या करो बेटा? एक्सप्लेन करो कि ये मेडिसिन कहाँ पर यूज की जाती है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल हल्की सी यूनिट है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल यूनिट है। ढंग से करोगे तो ये 3 नंबर आपके पक्का है बेटा। तो ध्यान से सुनना। पहले यूज करते हैं बेटा जिसका नाम है एंटीपायरेटिक। क्या होती है बेटा एंटीपायरेटिक मेडिसिन? तो इसने बोला बेटा द केमिकल सब्सटेंस which are used to lower the body temperature in high fever। क्या होता है बेटा एंटीपायरेटिक? एंटीपायरेटिक दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस, ये बेटा आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल तेज बुखार के अंदर शरीर के टेम्परेचर को कम करने में किया जाता है बेटा। दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर। बेटा ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल तेज बुखार के अंदर शरीर के टेम्परेचर को लोअर करने में किया जाता है। क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके एंटीपायरेटिक कहलाते हैं। अगर हम इसके अंदर मेडिसिन की बात करें तो एक तो होती है बेटा आपकी एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे एस्प्रिन होगी बेटा, एस्प्रिन होगी, पैरासीटामोल होगी बेटा, पैरासीटामोल होगी। या अगर हम और बोलना चाहें तो इसके अंदर हमारे पास होती है बेटा फिनोक्सिन, फिनोक्सिन ये भी किसका काम करती है बेटा? ये सारी की सारी एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है बेटा। फिनासेटिन, फिनाक्सिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल ये सारी कौन बेटा आपकी एंटीपायरेटिक मेडिसिन बेटा। क्या होता है बेटा एंटीपायरेटिक? These are those chemical substances which are used to lower the body temperature in high fever। बेटा ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल तेज बुखार के अंदर शरीर के टेम्परेचर को कम करने में किया जाता है। क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं बेटा आपके एंटीपायरेटिक्स। और एंटीपायरेटिक्स के एग्जांपल क्या क्या होगा बेटा? एस्प्रिन, पैरासीटामोल और एक कौन होगा बेटा आपका फिनासेटिन। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो यहाँ पर जो जनरल कंपाउंड आएंगे बेटा सभी की स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है। जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उन्हीं की स्ट्रक्चर याद करेंगे। जैसे कि एस्प्रिन, अगर बेटा हमें एस्प्रिन की स्ट्रक्चर याद करनी है तो एस्प्रिन की क्या होती है बेटा स्ट्रक्चर देखिएगा। एक तो एस्प्रिन की स्ट्रक्चर याद करनी है, ये होती है बेटा आपकी बेंजीन, यहाँ पर होता है बेटा OCO-CH3 और यहाँ पर होता है बेटा COOH, ये होती है बेटा आपकी एस्प्रिन। अब यहाँ पर देखिए आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। सेकंड के ऊपर कौन सा ग्रुप है बेटा? एसिटॉक्सी ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 एसिटॉक्सी बेंजोनोइक एसिड। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया बेटा। किसका ये यूपीएससी नेम? एस्प्रिन का। किसका है बेटा? ये एस्प्रिन। एस्प्रिन का यूपीएससी नेम क्या होता है बेटा? ये होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोनोइक एसिड। ये किसकी स्ट्रक्चर बेटा? ये होगी आपके एस्प्रिन की स्ट्रक्चर। सेकंड अगर हम बात करें बेटा पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर तो पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर ये हो जाएगी बेटा पीसीएम। पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर ये हो जाएगी बेटा, पैरासीटामोल को हमने पीसीएम लिखा है। ये बेंजीन, ये फिनोल का प्रोडक्ट होता है बेटा OH,
ये होगा बेटा आपका NHCO CH3, NHCO CH3 मेन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा बेटा, फिनोल होगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ के ऊपर ये सेकंड ग्रुप आपका लगा हुआ है, तो फोर्थ ग्रुप का नाम होगा बेटा आपका 4 एसिटोमिडो, 4 एसिटोमिडोफिनोल। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया, किसका बेटा, ये आपके पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, नहीं बेटा, नहीं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं बेटा, ये कौन आपका पैरासिटामोल है, कौन बेटा, ये आपका पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल का फार्मूला क्या होता है बेटा, पैरासिटामोल का फार्मूला होता है बेटा 4 एसिटोमिडो और फिनोल, ये उसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा। ये कौन सी मेडिसिन थी बेटा, ये थी आपकी एंटीपायरेटिक। दोबारा से रिपीट कर देते हैं बेटा, व्हाट इज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या होती है बेटा, एंटीपायरेटिक आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेंपरेचर इन हाई फीवर। बेटा आपके एंटीपायरेटिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल तेज बुखार के अंदर शरीर के टेंपरेचर को कम करने में किया जाता है। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके एंटीपायरेटिक कहलाते हैं। कौन कौन से एंटीपायरेटिक हो बेटा, एक तो हो गया आपका एस्पिरिन, एक हो गया बेटा आपका पैरासिटामोल और एक कौन हो बेटा आपका फिनेसेटिन। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए बेटा, आपके एंटीपायरेटिक के एग्जांपल हो गए। ये किसके स्ट्रक्चर है बेटा, आपके एस्पिरिन के, और ये किसके स्ट्रक्चर है बेटा, आपके पैरासिटामोल के। पैरासिटामोल का यूपीएससी नेम क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा आपका 4 एसिटोमिडो और फिनोल, 4 एसिटोमिडो और फिनोल। और एस्पिरिन का यूपीएससी नेम होता है बेटा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। सेकंड लेते हैं बेटा, सेकंड मेडिसिन, सेकंड मेडिसिन आती है बेटा आपकी एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल्स नाम में ही सब कुछ है बेटा, एंटी मलेरियल्स। मलेरियल्स का मतलब क्या होता है बेटा, मलेरिया। तो दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू डायग्नोज और प्रिवेंट द डिजीज ऑफ मलेरिया। बेटा ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन केमिकल सब्सटेंस की सहायता से मलेरिया डिजीज को रोकने और उसके उपचार में इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। व्हाट इज एंटी मलेरियल्स, एंटी मलेरियल्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और डायग्नोज द मलेरिया डिजीज। अब सबको पता है बेटा, जो आपकी मलेरिया डिजीज होती है किसके काटने से होती है, मच्छर के काटने से होती है। अब मच्छर के अंदर क्या होता है बेटा, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो एक कैटेगरी होती है बेटा, किसका नाम है एनाफिलीज। क्या नाम बेटा, एनाफिलीज। अब जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है बेटा, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है बेटा, वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मनुष्य के शरीर के अंदर एक प्रोटोजोआ छोड़ता है बेटा, जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम है बेटा आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक प्रोटोजोआ छोड़ता है बेटा, जिसके कारण क्या होता है बेटा, आपका मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस होता है बेटा। अब जैसे आपका मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस होता है, तो मलेरिया के अंदर भी क्या होता है बेटा, बुखार वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पर भी क्या किया जाता है बेटा, बुखार को कम करने के लिए मेडिसिन वगैरह दी जाएगी। मलेरिया को रोकथाम के लिए, उस प्रोटोजोआ को खत्म करने के लिए क्या दी जाएगी बेटा, मेडिसिन वगैरह दी जाएगी। तो उस मेडिसिन को हम किसका नाम देते हैं बेटा, एंटी मलेरियल्स मेडिसिन का नाम देते हैं बेटा। किसका नाम देते हैं, एंटी मलेरियल्स मेडिसिन का नाम देते हैं। दोबारा से सुन लो बेटा, व्हाट इज एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल्स क्या होता है बेटा, these are those chemical substance which are used to prevent the malaria disease। ये वो chemical substance होते हैं बेटा जिनकी सहायता से जो आपकी मलेरिया डिजीज होती है बेटा, उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो आपके एंटी मलेरियल कहलाते हैं। किसकी वजह से फैलता है बेटा, ये फीमेल मॉस्किटो, क्या नाम बेटा, एनाफिलीज, उसके द्वारा फैलता है। क्या करता है बेटा, वो एक प्रोटोजोआ छोड़ता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोस्ट्रिडियम वाइवेक्स के नाम से एक प्रोटोजोआ होता है। उसको क्या करता है बेटा, मनुष्य के शरीर के अंदर वो इंजेक्ट करता है। और जब मनुष्य के शरीर में प्रोटोजोआ इंजेक्ट होता है, तो उसको कौन सी डिजीज हो जाती है बेटा, मलेरिया डिजीज हो जाती है। अब मलेरिया की डिजीज के लिए किस किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, तो मलेरिया डिजीज के लिए सबसे फेमस दवाई होती है बेटा क्विनिन। जो आपकी क्विनिन मेडिसिन होती है बेटा, इसका इस्तेमाल मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जाता है बेटा। क्विनिन के अंदर एक तो आपकी होगी बेटा क्विनिन होगी बेटा एक क्लोरो, क्विनिन होगी पैरिमा, क्विनिन। ये सारी कौन सी मेडिसिन होगी बेटा, ये होगी बेटा आपकी एंटी मलेरिया मेडिसिन। क्विनिन के नाम से तो आप जानते हो बेटा,
जो आपकी क्यूनिनाइन मेडिसिन होती है बेटा, वो क्यूनिनाइन मेडिसिन, इसी सारी जितनी मेडिसिन बेटा, ये सारे किसके पार्ट आपके क्यूनिनाइन के पार्ट है बेटा, चाहे वो क्लोरल चाहे वो आपका पेरिमाक्यूनिनोन हो, ये सारे किसके पार्ट होते हैं बेटा, आपके क्यूनिनाइन मेडिसिन के पार्ट होते हैं। जो आपका क्यूनिनाइन होता है बेटा, क्यूनिनाइन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, मलेरिया की रोकथाम में किया जाता है बेटा। थर्ड मेडिसिन की तरफ चलते हैं बेटा, जो आपकी थर्ड मेडिसिन है इसका नाम है एनालिसिस, जिसका पेन किलर भी बोलते हो बेटा, एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम पेन किलर बोलते हैं बेटा, पेन किलर, दर्द निवारक। पेन किलर नाम से क्लियर बेटा, दीज आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर रिलीव फ्रॉम द पेन। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा, जिन केमिकल सब्सटेंस की सहायता से जो दर्द होता है उसको हम क्या करते हैं बेटा, रिलीफ पाते हैं उससे, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके एनालिसिस कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके एनालिसिस कहलाते हैं। तो व्हाट आर एनालिसिस, पेन किलर, जिसको आप सिंपल बोलते हैं बेटा, दर्द निवारक। दीज आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम द पेन। बेटा ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन केमिकल सब्सटेंस की सहायता से हम क्या करते हैं बेटा, दर्द से आराम पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके एनालिसिस कहलाते हैं बेटा। अब जो आपके एनालिसिस होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। जो आपके एनालिसिस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा एनालिसिस की, दो टाइप। एक तो होती है बेटा नार्कोटिक, और एक होती है बेटा आपकी नॉन नार्कोटिक। जो आपकी एनालिसिस होती है बेटा, ये एनालिसिस जनरली कितने प्रकार की होती है बेटा, ये दो प्रकार की होती है। किस किस की होती है बेटा, एक तो होती है नार्कोटिक और एक कौन सी होती है बेटा, आपकी नॉन नार्कोटिक। बेटा जो आपकी नार्कोटिक मेडिसिन होती हैं, दीज आर द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन एंड इजीली रिलीव फ्रॉम द पेन। बेटा सबसे अच्छी जो मेडिसिन होती है वो कौन सी होती है, आपकी नार्कोटिक मेडिसिन होती है, जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्या करती है बेटा, दर्द से रिलीफ करवाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये बेटा कि इट इज वेरी हैबिचुअल, ये हैबिट को प्रोड्यूस करते हैं बेटा। किसको प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये इट प्रोड्यूस द हैबिट, हैबिट को क्या करती है बेटा, ये प्रोड्यूस करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज हैबिचुअल मेडिसिन। क्या है बेटा, ये आपकी हैबिचुअल मेडिसिन है। इनके इसके ये क्या होगा बेटा, साइड इफेक्ट हो गए कि वैसे तो हम माने तो आपकी जो नार्कोटिक मेडिसिन होती है, इसका जो रिजल्ट होता है बेटा, ये क्या होता है, काफी अच्छा होता है, मददगार होता है बेटा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो क्या होती है बेटा, कि इट इज हैबिचुअल। कैसी होती है बेटा, ये हैबिचुअल होती है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा नार्कोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो वो कुछ समय के बाद उसी मेडिसिन का इस्तेमाल दोबारा करेगा, नेक्स्ट डे फिर करेगा, नेक्स्ट डे क्या करेगा बेटा, फिर करेगा। इस प्रकार से लगातार वो क्या होता चला जाता है बेटा, हैबिचुअल होता चला जाता है। वो मेडिसिन आपकी कौन सी मेडिसिन कहलाती है बेटा, नार्कोटिक मेडिसिन कहलाती है बेटा। व्हाट इज नार्कोटिक मेडिसिन, दीज आर दोज मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम द पेन बट दीज आर हैबिचुअल। बेटा ये जो मेडिसिन होती है, कौन सी मेडिसिन होती है, ये आपकी वो मेडिसिन होती है जिनका इस्तेमाल दर्द से रिलीफ पाने में तो किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होता है कि नार्कोटिक मेडिसिन का अगर यूज कर लिया जाए तो मनुष्य कैसा हो जाता है बेटा, उसका हैबिचुअल हो जाता है बेटा। बेटा जनरली जो आपका जो नार्कोटिक मेडिसिन के एग्जांपल ये आपने काफी बार सुने भी होंगे बेटा, जैसे हेरोइन है, कोडीन है, मॉर्फिन है, ये सारे आपके किसके एग्जांपल होते हैं बेटा, नार्कोटिक मेडिसिन के एग्जांपल होते हैं बेटा। जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल बोला हेरोइन, हेरोइन हो गया बेटा, कोडीन हो गया बेटा, मॉर्फिन हो गया बेटा, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए बेटा, ये सारे आपके नार्कोटिक मेडिसिन के एग्जांपल हो गए बेटा। ये सारे किसके एग्जांपल हो बेटा, आपके नार्कोटिक मेडिसिन के एग्जांपल है बेटा। अगर हम बात करें ना, तो ये जो आपके नार्कोटिक मेडिसिन है, ये नार्कोटिक मेडिसिन जनरली ओपियम के डेरिवेटिव होते हैं बेटा। किसके डेरिवेटिव होते हैं बेटा, ये ओपियम के डेरिवेटिव होते हैं बेटा। ओपियम का मतलब क्या होता है बेटा, अफीम। क्या होता है बेटा, ये अफीम के डेरिवेटिव होते हैं बेटा। इनके सारे के सारे जितने भी आप नार्कोटिक मेडिसिन जो मैंने लिखे हुए आप देख पा रहे हो, ये कहां से ड्राइव होकर आती है बेटा, अफीम से ड्राइव होकर आती है बेटा। ये माना जाता है कि अफीम के अंदर क्या होता है कि सफेद रंग का एक लिक्विड क्या होता है, अफीम के पौधे में से क्या होता है बेटा, एक दूध के कलर का क्या होता है, लिक्विड जिसको आप लैटेक्स बोलते हो, वो क्या होता है बेटा, वहां से निकलता है। उसको सुखाकर इस प्रकार की क्या की जाती है बेटा,
मेडिसिन तैयार की जाती है। बेटा इनके अंदर जनरली एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है जनरली वो कंपाउंड उसका दिमाग में नहीं आ रहा, अल्कलॉइड्स होता है। जो अफीम होता है बेटा, अफीम के अंदर क्या होता है, अल्कलॉइड्स होता है बेटा, अल्कलॉइड्स कंपाउंड होते हैं और उन अल्कलॉइड्स कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है बेटा, हीरोइन, कोडीन और मॉर्फिन के अंदर उसको क्या किया जाता है बेटा, कन्वर्ट किया जाता है बेटा। तो नार्कोटिक या बोलते बेटा नार्कोटिक मेडिसिन कौन सी होंगी बेटा, नार्कोटिक मेडिसिन आर दोज मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम द पेन बट इट प्रोड्यूस द हैबिट इन द ह्यूमन बीइंग। बेटा नार्कोटिक मेडिसिन आपकी वो मेडिसिन होती है जो दर्द से तो रिलीफ करवाती है लेकिन मनुष्य को क्या करती है बेटा, उसका आदी बना देती है, उसके अंदर लत लगा देती है बेटा। वो कौन सी मेडिसिन कहलाती है, आपकी नार्कोटिक मेडिसिन कहलाती है। उसके एग्जांपल हो गए बेटा हेरोइन हो गया, कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गए, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए बेटा, आपके नार्कोटिक मेडिसिन के एग्जांपल हो गए। ये कहां से ड्राइव होती है बेटा, ये ओपियम यानी कि अफीम से ड्राइव होती है और इसके अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है वो किसका पाया जाता है बेटा, अल्कलॉइड्स का इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है बेटा। दूसरा आता है बेटा आपका कौन सा, दूसरा आता है बेटा नॉन नार्कोटिक मेडिसिन। अब ये जो आपकी नॉन नार्कोटिक मेडिसिन होती है बेटा, ये जो आपकी नार्कोटिक मेडिसिन होती है बेटा इनसे तो कम होती है, इनकी इनका जो असर होता है ये नार्कोटिक मेडिसिन से क्या होता है बेटा, कम। आप बोल सकते हो बेटा इज लेस इफेक्टिव देन नार्कोटिक। ये जो आपकी नॉन नार्कोटिक होती है बेटा, ये नॉन नार्कोटिक नार्कोटिक मेडिसिन से कैसी होती है बेटा, लेस इफेक्टिव होती है। पहले पॉइंट तो यू नोट करना कि जो आपका नॉन नार्कोटिक मेडिसिन है ये आपके नार्कोटिक से कैसा होता है बेटा, लेस इफेक्टिव होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है बेटा कि इट इज नॉट हैबिट, ये इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी हैबिट प्रोड्यूस नहीं होती बेटा, नॉन हैबिचुअल होती है बेटा। ये कैसी होती है बेटा, ये आपकी नॉन हैबिचुअल होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी लत या आदत ह्यूमन बीइंग को नहीं लगती है बेटा। तो ये दो मेन डिफरेंस हो गए बेटा आपके। नार्कोटिक तो होती है बेटा जो हैबिचुअल होती है और नॉन नार्कोटिक होती है बेटा जो कैसी होती है, आपकी नॉन हैबिचुअल होती है। जैसे इसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर बेटा अपना आता है एस्प्रिन हो गया, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बेटा। वैसे हम एस्प्रिन का इस्तेमाल दो तीन वे के अंदर करते हैं बेटा। जैसे एस्प्रिन का पेन किलर के रूप में हो गया, एस्प्रिन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेन किलर एज वेल एज इट इज यूज्ड टू एज एंटीपायरेटिक। बेटा इसका इस्तेमाल एंटीपायरेटिक के रूप में भी किया जाता है टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, एस्प्रिन का। इसके अलावा एस्प्रिन का एक और इस्तेमाल है बेटा और वो है बेटा आपका इट इज एंटी ब्लड क्लॉटिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग। बेटा इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग होती है। आप इसको सिंपल वे में ये बोल सकते हो बेटा इट फॉर्म द ब्लड थिनिंग, ब्लड थिनिंग, खून को पतला करती है बेटा। ये आपकी जो एस्प्रिन होती है क्या करती है बेटा, खून को पतला करती है। अब एस्प्रिन का जो इस्तेमाल बेटा वो हार्ट अटैक पेशेंट्स जो होते हैं ना उनके लिए फायदेमंद होता है। कि जब भी हार्ट अटैक किस वजह से होता है बेटा, कि जब आपका जो ब्लड होता है वो वेन्स वगैरह के अंदर क्या हो जाता है बेटा, क्लॉट हो जाता है, तो जो ब्लड की सप्लाई वो हार्ट तक नहीं हो पाती। तो जब ब्लड की सप्लाई हार्ट तक नहीं होगी तो अपना जो हार्ट है वो क्या हो जाए बेटा, अटैक हो जाएगा उसके ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इस हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है बेटा कि जो ब्लड की क्लॉटिंग हुई उसको क्लॉटिंग को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, एस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो एस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल जनरली दो तीन वे के अंदर किया जाता है बेटा। एक तो पेन किलर के रूप में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड बुखार को उतारने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम थर्ड वे के अंदर हम बात करें तो एस्प्रिन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा, एस्प्रिन का इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग के रूप में भी किया जाता है। ये खून को कैसा करती है बेटा, पतला करती है, जिसके कारण हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, रुक जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसको क्या दी जाती है बेटा, फर्स्ट एड के रूप में एस्प्रिन दी जाती है ताकि जो क्लॉटिंग ब्लड की है वो क्या खुल जाए। जो एंटी, इसलिए इसका काम किसका होता है बेटा, एंटी ब्लड क्लॉटिंग के रूप में होता है। लेकिन याद रखना बेटा एस्प्रिन का इस्तेमाल डेंगू पेशेंट को नहीं दिया बेटा, एस्प्रिन का इस्तेमाल डेंगू पेशेंट पर अप्लाई
नहीं किया जाता। अगर उसको दर्द हो रहा है या बुखार वगैरह हो तो उस केस के अंदर हम कभी भी एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करते। कारण बेटा डेंगू का कारण होता है कि खून के अंदर जो आपकी प्लेटलेट होती है वो क्या हो जाती है बेटा, काफी डाउन हो जाती है। अगर हमने एस्पिरिन दी तो एस्पिरिन क्या करेगा बेटा, खून को और ज्यादा पतला कर देगी, तो जिसके कारण जो प्लेटलेट है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा, डाउन हो जाएगी। इसलिए एस्पिरिन का इस्तेमाल केवल किसमें किया जाता है बेटा, हार्ट अटैक के चांस के अंदर किया जाता है, ना कि डेंगू के अंदर किया जाता है बेटा। तो ये किसके एग्जांपल हो गए बेटा अपने, ये एग्जांपल हो गए अपने नॉन नारकोटिक के। इसके अंदर और भी एग्जांपल है बेटा, जैसे अगर हम बोलना चाहे तो नेप्रोक्सेन, इसके अंदर ही सेकंड एग्जांपल आता है बेटा आपका नेप्रोक्सेन, या आप इसके अंदर डाइफ्लोनेक ले सकते हो बेटा, डाइफ्लोनेक, डाइफ्लोनेक सोडियम या पोटेशियम के साल्ट के साथ बेटा, डाइफ्लोनेक सोडियम या पोटेशियम के साल्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे सुनना बेटा, बेटा कई बार क्या होता है कि जो काफी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो क्या करते हैं एस्पिरिन को एम्प्टी स्टोमच उसका सेवन कर लेते हैं, खाली पेट ही क्या करते हैं एस्पिरिन का वो सेवन कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है बेटा कि जो आपका एस्पिरिन होता है बेटा, वो एस्पिरिन स्टोमच के अंदर जो सेल्स वगैरह मसल्स वगैरह जो होती हैं उनके साथ चिपककर उनके अंदर क्या करता है ब्लीडिंग स्टार्ट कर देती है बेटा। इसलिए खाली पेट कभी भी एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बेटा। तो ये आज आपने 3 प्रकार की मेडिसिन के ऊपर डिस्कस किया बेटा। सबसे पहले आपने डिस्कस किया किसको लेकर, एंटीपायरेटिक को लेकर। एंटीपायरेटिक क्या होता है बेटा, दीज आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेंपरेचर इन हाई फीवर। इसके एग्जांपल भी आपने पढ़े बेटा, एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है, या आप उसके अंदर फेनास्टीन का इस्तेमाल करते हो बेटा। सेकंड आपने एंटी मलेरियल के ऊपर डिस्कस किया, these are those chemical substance which are used to prevent the malaria disease। के अंदर आपके क्विनिनोन के जितने भी पार्ट थे बेटा, क्लोरोक्विनिनोन या पेरिमाक्विनिनोन, इनके ऊपर डिस्कस किया। लास्ट और फाइनल आपने डिस्कस किया किसको लेकर बेटा, एनालिसिस मेडिसिन को लेकर। these are those medicine which are used to relieve from the pain। ये वो मेडिसिन जो कहां से किससे रिलीव करवाती है बेटा, पेन से रिलीव करवाती है। क्या कहलाती है बेटा आपकी एनालिसिस। इसके अंदर में 2 कैटेगरी पड़ी बेटा, एक तो नार्कोटिक और एक एंटी नार्कोटिक, या आप नॉन नार्कोटिक बोल सकते हो बेटा। जो आपकी नार्कोटिक होते हैं इसको एडिक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन से मनुष्य जो होता है वो आदती बनता है बेटा, मनुष्य को लत लगती है उस चीज की, तो इसको हम एडिक्टिव भी बोलते हैं। नॉन नार्कोटिक को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एडिक्टिव बोलते हैं। नार्कोटिक का जरूरी एग्जांपल हमने किसके रूप में पढ़ा बेटा, हेरोइन, कोडीन और मॉर्फिन के रूप में पढ़ा बेटा। और नॉन नार्कोटिक का इस्तेमाल किसके अंदर पढ़ा बेटा, इसका इस्तेमाल हमने पढ़ा है एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन या डाइफ्लोनेक और सोडियम और पोटेशियम के साल्ट के रूप में। तो उम्मीद करता हूं बेटा यहाँ तक का जो काम मैंने आज करवाया वो आपकी समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2-3 मेडिसिन के ऊपर और डिस्कस करेंगे बेटा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 3 मेडिसिन 101% कई बार सीबीएसई एग्जाम के अंदर पूछी गई बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।